प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स वॉइस ऑफ पीपल और हम हैं अभी पीएलए में। हमारी एक विशेष श्रृंखला है स्वाद का अड्डा। उसी के तहत आज हम पहुंचे हैं सीताराम भेलपुरी और सेवपुरी पर और आज हम बातचीत करेंगे सीताराम जी से भी कि वो किस प्रकार का कोई रेसिपी यूज़ करते हैं या कुछ और अन्य ऐसी कोई फ्लेवर यूज़ करते हैं कि जिससे इनके पास यहाँ पर हर तरह के लोग खींचे चले आते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो। और भेलपुरी और सेवपुरी में, हिसार में सभी इनके दीवाने हैं। तो अभी चलते हैं सीताराम जी के पास। सीताराम जी, क्या हाल चाल है आपका? तो ये क्या मतलब, मुझे लोगों से पता लगा है कि भाई आप है ना, पता नहीं भेलपुरी में क्या मिलाते हो ऐसी चीज़, सेवपुरी में आपकी जो रेसिपी है उसके अंदर पता नहीं क्या कमाल है कि लोग आपके स्वाद के दीवाने हो गए हैं। तो देख भी सकते हैं कि क्या मिला रहे हैं। ज़रा बनाएंगे क्या, कैसे बनाते हो आप? एक प्लेट बनाइए तो सही, क्या क्या मिला रहे हैं देखिए आप। ये देख सकते हैं कि ये इन्होंने ली है अभी छोटी छोटी, जो क्या कहें उसको, मट्ठी भी कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं वैसे इसको, जो ये आपने गोल गोल ली है इसको क्या कहते हैं? पापड़ी ली है पहले इन्होंने और उसके ऊपर ये आलू डाल रहे हैं, फिर प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं और फिर उसके बाद इनका जो मसाले का तड़का है वो लग रहा है अब। फिर ये चटनी, ये देखिए क्या तरीका है, मीठी चटनी, तीखी चटनी, अलग अलग तरह की चटनी है और वो मिलाई जा रही है। ये देखिए क्या स्टाइल है, मतलब बिल्कुल एकदम कड़ाकड़ चल रहा है इनका हाथ। और उसके बाद अब इसमें नींबू का मसाला मार दिया गया, नींबू का एक फ्लेवर दिया गया है और ये छोटी जो बारीक सेव भुजिया होती है वो डाली गई है और तली हुई मूंगफली डाली गई है, धनिया डाला हुआ है हरा, और ये इस प्रकार अब खाने के लिए तैयार हो गई है। रख दीजिए सर यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से इनकी एक रेसिपी होती है ये और उस तरीके से इसको ये तैयार करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी, कौन सी हो गई? सेवपुरी। और भेलपुरी कैसे बनाते हैं वो भी आप देख सकते हो। ये आप भेलपुरी बन रही है, ये देखिए आप, मतलब सेकंडों के हिसाब से इनकी जो हाथ है वो चल रहा है। और ये देखिए आप, इस तरीके से ये बनाई जाती है, बड़ी स्टाइलिश। तो ये मतलब फ्लेवर एक जैसा ही रहता है या कोई जैसे मीडियम मांगता है या तीखा मांगता है या बिल्कुल सॉफ्ट मांगता है, तो उस तरीके से भी आप करते हैं कुछ? जैसे कस्टमर बोले वैसे बनता है। तो क्या क्या चीज़ होती है? एक तो भेलपुरी हो गई, एक सेवपुरी हो गई, और उसके अलावा फिर झाल मुड़ी हो गई, पीनट चाट हो गया। झाल मुड़ी भी बनाती है, पीनट चाट भी बनाते हैं, और क्या बनाते हो आप? टुकड़ा भेल। टुकड़ा भेल भी बनाते हैं। और भी कोई चीज़ है जो आप बनाते हो? मतलब 6-7 तरह की वैरायटी आप बनाते हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से। तो सीताराम जी, कब से आप इस प्रोफेशन में हो? कब से आपने ये बनाना शुरू किया? मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल। तो 30 साल से आप हिसार में ही हैं? 10 साल महाराष्ट्र में रहा था, बाकी अच्छा। इधर आ तो गया। ये मतलब महाराष्ट्र के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा चलती है, जैसे मैं जितना मुझे याद है या जितना मुझे ज्ञात है। तो ये मतलब आप इस तरीके से करते हो कि मतलब वहाँ से आपने सीखा, वहाँ पे काम किया पहले। और हिसार में कितने साल हो गए? 20 साल से आप हिसार के अंदर हैं। तो जैसे आप अब पीएलए में हो, आपने दुकान भी बना ली है, उससे पहले कहाँ कहाँ आपने अपना जो ये स्वाद का अड्डा, ये जो ठेला कहें या इसको? कॉलेज में भी लगाया है। एफसी कॉलेज। हाँ, और कहाँ कहाँ लगाया? फिर जाट कॉलेज। एफसी कॉलेज से फिर जाट कॉलेज आ गए। जाट कॉलेज। और फिर उसके बाद पीएलए आ गए। तो पीएलए में कितने साल से हैं आप? पीएलए में हो गए 15 साल। पीएलए में 15 साल से हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पीएलए की जो ये एक जो चाट पकौड़ी वाली जो एक जगह है, यहाँ पर मतलब उसको ये भी कह सकते हैं हम कि यहाँ पर हर तरह की डिश मिलती है, माउथ वाटरिंग डिशेस होती हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी मिलती है उसके अंदर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मोमोज़ मिलेंगे, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुल्फ़ी, और भी बेहतरीन फ्रूट सैलेड, मतलब अलग अलग तरीके के स्वाद के जायके मिलेंगे आपको, स्वाद के नज़ारे मिलेंगे। और यदि आप चटोरे किस्म के इंसान हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और अपने कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुंह का टेस्ट डेवलप नहीं होता है, तो भी लोग यहाँ पर खींचे चले जाते हैं। ऐसे आते हैं क्या? हैं ऐसे आते हैं लोग यहाँ पर? यहाँ पर एक इनके रेगुलर कस्टमर भी खड़े हैं जो यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। शुभ नाम जान सकता हूँ सर आप? विशाल सैनी। विशाल सैनी जी, क्या करते हैं विशाल जी आप? मैं जेई हूँ जी, दक्षिण हरियाणा बिजली विभाग। ओके, ये बिजली विभाग में है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड जिस विभाग को कहा जाता है। कितने सालों से आ रहे हैं आप सीताराम जी के यहाँ पर भेलपुरी सेवपुरी खाने? 1.5 साल हो गए जी। 1.5 साल हो गए? हाँ जी। तो अप्रॉक्सीमेट 1.5 साल में कितनी बार आ गए होंगे? आइडिया एक छोटा सा। कोई आइडिया नहीं जी, महीने में हम लगभग हर हफ्ते में हम 3 से 4 बार आते हैं। 3 से 4 बार आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसा क्या आपको इनका स्वाद अच्छा लगता है या इनकी रेसिपी में क्या चीज़ ऐसी होती है कि जो आप
यहाँ पर अक्सर खींचे चले आते हैं? जैसे भेलपुरी बनती है जी ओरिजिनल एकदम स्पाइसी जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल इनकी वैसी है, बिल्कुल वैसे ही है। बिल्कुल वैसी है जी। तो मतलब अगर मान लो कि ये अगर यहाँ पर किसी कारणवश अगर इस दुकान पे ये ना हो, भाई कोई कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई त्योहार है, तो आप कहीं और भी भेलपुरी खाते हैं इनके अलावा हिसार में? ना जी, बिल्कुल नहीं खाते। पीएलए में ही इनके पास ही भेलपुरी सबसे अच्छी है और किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं। आर यू श्योर? बिल्कुल जी, तो श्योर, मतलब इनके स्वाद के आप दीवाने हैं? बिल्कुल जी, दूसरे शब्दों में बहुत कहें तो। अच्छी भेलपुरी है, बहुत श्योर, अच्छी भेलपुरी। बिल्कुल। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो लोग इनके पास खाने आते हैं वो इतने इनके बेहतरीन फ़ैन बने हुए हैं, मैं कहूँ इनके स्वाद के दीवाने हैं और यहाँ पर खींचे चले जाते आते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है कि उन्होंने अभी हमें ये भी बताया कि अगर यहाँ पर ये दुकान अगर किसी कारणवश कोई त्यौहार के दिन या ये लेट हो जाए, अगर दुकान बढ़ी हुई मिलती है तो ये लोग कहीं और नहीं खाते हैं, भेलपुरी सेवपुरी यहीं खाते हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें इंडिया टाइम्स वॉइस ऑफ पीपल और इस तरह के स्वाद के अड्डे हम आपको अलग अलग स्वाद के अड्डों पर लेकर चलेंगे और जहां पर कि अलग अलग आपको अलग अलग तरीके की डिशेज़ मिलती है, अलग अलग तरीके के जो व्यंजन मिलते हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।